हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार। तो आज हम टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो इसमें मैंने लगभग 8 क्वेश्चन लिए हैं और सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबके कंसेप्ट्स लगभग अलग अलग हैं। तो कोशिश की है मैंने इसको कम से कम समय में और एक अच्छे तरीके से करवाने की। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम शुरू करते हैं। मैंने इसमें भी एक बार फिर से बाईलैंग्वेज डाल दिए हैं, तो जहाँ पे गलती होगी मैं आपको बता दूंगा। तो उस हिसाब से आप इसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ए और बी दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं। कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, देखिए ये लिखा हुआ है 4/1/2, इसको ऐसे लिखिए 4/1/2। यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए प्लस में बी इक्वल टू वर्क कितने में कर रहा है, 4 दूनी 8, 1 9, 9/2 दिनों में। ओके, 9/2 आवर्स में, एच लिख दिया मैंने, ये आवर्स। चलिए, बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स। ठीक है, बी प्लस सी इसको 3 घंटे में कर रहे हैं। ओके, एंड सी एंड ए वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 2/1/4। इसको देखो जी, ये 25 लिखा हुआ है ना, इसको 2/1/4 कीजिए। ये गलतियां हैं कुछ इसमें, क्योंकि टाइपिंग के अंदर इस तरह से मुझे टाइप करना नहीं आता, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया था थोड़ा सा ही। ठीक है, तो ये इतने में ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क एट द सेम टाइम। ठीक है, वो सारे के सारे एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि सी प्लस ए, यानी कि ए प्लस सी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ए प्लस सी कार्य कितने दिनों में करेगा, ये 2/1/4 में कर रहा है। तो 4 दूनी 8, 1 9, 9/4 में कार्य कर रहा है। ओके, अब हमें क्या निकालना होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे लेना है इनका LCM। तो LCM ये रहा 9, 3 और 9, इनमें से इसका LCM आना चाहिए 9। तो मैं 9 टोटल वर्क मान लेता हूँ, 9 ये इसका आ गया टोटल वर्क। तो A प्लस बी कितने में करेगा, 9 इससे डिवाइड करेगा तो इधर आ जाएगा 2 यूनिट वर्क कर रहा है A प्लस बी। और 3 इसको डिवाइड करूँगा तो 3 इसका वर्क आ जाएगा। और 9/4 है तो 9 से 9 कट गया, ये 4 आ गया। यहाँ तक सबको आपको समझ में आएगा। देखो इसका लेवल हाई है, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से काउंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए कोई बात नहीं, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि हमको समझ में ना आए। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं सभी को। टोटल कार्य को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितने दिन में हो रहा है, 2 और 3 5 और 4 9 9। तो A प्लस बी और प्लस में सी इक्वल टू 9/2 दिन में कार्य ये कंप्लीट कर देंगे। तो हमें यही बताना था कि अगर ये तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कार्य जो है वो फिनिश हो जाएगा। ओके, 9/2 आया है, तो इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 4.5, यही है ना। तो यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी ये भी गलती है। तो इसका थर्ड ये आंसर आ जाएगा। 2.5 लिखा हुआ वहाँ पे 4.5 कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बिल्कुल सही। ए मान लेता हूँ मैं 12 दिन में कार्य कर रहा है। चलिए, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कार्य कर रहा है। चलिए ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। ठीक है, वो 5 दिन के लिए साथ में कार्य करते हैं और उसके बाद बी जो है वो छोड़ के चला जाता है। तो हमें बताना है कि ए जो है रिमेनिंग कार्य कितने दिन में कार्य करेगा। ठीक है, ए बचा हुआ कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। चलिए ठीक है, हम इनको देखते हैं। जो बड़ा भाई है उसके मल्टीपल लिख लेते हैं हम। 15 नहीं कट रहा इससे, फिर 30 भी नहीं कट रहा, 45 भी नहीं कट रहा, 60 कट रहा है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और 60 आ गया टोटल वर्क। ए कितने यूनिट कार्य कर रहा है एक दिन में, 5 यूनिट, और ये 15 चौका 60, 4 यूनिट। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन के अनुसार क्या है भी, जो
दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, ये एक दिन का कार्य दोनों का 9 यूनिट आ गया। तो दोनों कितने दिन के लिए कार्य करते हैं? 5 दिन के लिए। तो एक दिन में 9 हो रहा है, 5 दिन में 45 हो गया, प्लस बाकी कार्य जितना भी बचता है ना उसको कौन कंप्लीट करता है? ए कंप्लीट करता है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, अभी 5 एक ही दिन में 5 कार्य कर रहा है, तो फिर इसको 5 एक्स डेज आ जाएंगे। और टोटल कितने हैं? 60। यही बात है। चलिए 9 5 45, 45 इसमें गए तो 5, और 5 एक्स इज इक्वल टू आ गया 15, और ये इससे कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई 3। यही है इसका आंसर। चलिए 3 देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, और इसका 3A ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और पंजाब गवर्नमेंट तो फर्स्ट लेवल से अभी तक आगे बढ़ ही नहीं पाई है, वो तो इससे आगे क्वेश्चन देती ही नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ हो सकती है क्योंकि टाइप करने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कह रहा है? हमें बताना है हाउ मेनी मैन नीड टू बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। किसी कार्य को 5 दिन में करने के लिए हमें कितने आदमी चाहिएंगे? इफ़ 15 मैन कैन कंप्लीट 1/3 है, ये 3 नहीं है 1/3 है, 1/3 लिखो इसको, 1/3 लिख दीजिए इसको, 1/3 ऑफ द जॉब इन 7 डेज। चलिए कोई बात नहीं, हमें इस पे लगता है MDH फार्मूला, MDH बाय में W इज इक्वल टू MDH बाय में W, इधर आएगा 1 1 1 1, इधर आएगा 2 2 2 और 2। M फॉर मैन, D फॉर डेज, H फॉर आवर्स, ये याद रखना, और W है टोटल वर्क। चलिए तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमें क्या लिखेंगे? देखिए हमने बताया है हाउ मैनी मैन नीड टू बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। 5 दिन में अगर कोई कार्य करना हो तो बटा में W कर दूंगा, और कितने आदमी हमें चाहिए मुझे पता नहीं, X इज इक्वल टू इफ़ 15 मैन 15 आदमी किसी कार्य को, यानी कि W बटा में 3 कर देता हूँ, W बटा में 3 करूँगा तो 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर, इन 7 डेज, तो 7 इसका डेज आ गया। डेज मुझे इधर पता नहीं था तो एक्स मान लिया, W से W कैंसिल, ये कितना आ गया 3, तो 3 क्या 9, 9 7 63, 63 इसका क्या है? आंसर है। तो 63 देख लीजिए कहाँ पे है, सी ऑप्शन में 63 आ रहा है, यही इसका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें MDH फार्मूले का क्या करना है? यूज़ करना है, और MDH फार्मूले को जैसे यूज़ करेंगे हम 1 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी शायद गलती हो सकती है, मुझे चेक कर लेने दीजिए प्लीज़। हाँ जी, X कैन कॉपी 80 पेजेस इन 20 आवर्स। ठीक है, X जो है 80 पेजेस 20 आवर्स में कन्वर्ट करता है, तो एक आवर में कितना करेगा? 80 बटा में 20 कर दूंगा इसको, यानी कि 4 पेजेस पर आवर, 4 पेजेस पर आवर। एफिशिएंसी निकाल ली मैंने यहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? X एंड Y टुगेदर कैन कॉपी 135 इन 27, यानी कि X प्लस अगर मैं Y यहाँ पे कर दूँ तो क्या करेंगे? 135 बटा में क्या कर दूंगा? 27। ठीक है, काट दीजिए, 9 पे कट जाएगा, ये 3 आ गया, 9 एकम 9 और 9 पंजा 45, ये 3 पे फिर कट गया, सॉरी 5 पे कट गया तो 5 आ गया। यानी कि X अकेला एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, और X प्लस Y कितने यूनिट कर रहा है? 5। तो Y यूनिट कितना कार्य करेगा? 1 यूनिट ना, यही बात है। चलिए तो अब हमें क्या बताना है? द Y कैन कॉपी 20 पेजेस इन, तो देखो एक दिन में 1 पेज का आउट कर रहा है, तो 20 आवर्स, सॉरी 1 घंटे में 1 पेज, तो 20 आवर में 20 पेज, 20 इसका क्या होगा? आंसर होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया था कि ऐसे क्वेश्चन भी अगर आपको आएँ तो आप डायरेक्टली इसको कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि पढ़ने में परेशानी ना हो। हाँ जी, A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 28 एंड 35 डेज। ठीक है, A जो है किसी कार्य को 28 दिन में कर रहा है, और उसी कार्य को B 35 दिन में कर रहा है। चलिए ठीक है, ये बात तो। दे बिगिन टू वर्क टुगेदर,
उन्होंने दोनों ने साथ कार्य किया और ए कुछ समय के बाद चला गया और बी जो है उसने 17 दिन के अंदर कार्य कंप्लीट किया, जो बचा हुआ कार्य था। ठीक है, चलिए ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, ए हमें बताना है कितने दिनों बाद गया। तो हमें क्या करना है, बड़े भाई को उठाना है, या ऐसे कर सकते हैं जब बड़े भाई को इस तरह के आ रही हो तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए 28 और 35 का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या 7 पे जा रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है। तो हमें ये तो कन्फर्म हो गया। तो 5 का 20 और 7 140 क्या इसका एलसीएम है। तो 140 एलसीएम ले लीजिए। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा 140, तो यहाँ पे आ गया 5 और इसको 35 से इससे डिवाइड करूँगा तो आ गया 4। यही बात है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं हम। ये दोनों कुछ साथ में कार्य करेंगे तो दोनों एक दिन में कितने कार्य करेंगे, 9। तो मैं मान लेता हूँ दोनों x डेज के लिए साथ में कार्य किया और बाद में जो b था उसने कितने दिन तक कार्य किया, 17 दिन तक। यानी कि 17 इंटू बी ने एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 यूनिट। तो इंटू 4 अगर मैं कर दूंगा तो टोटल आ गया 140। यही बात है, टोटल वर्क ये रहा। तो अब इसको दीजिए 17 चौका 68, 68 इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 72 और 9 से इस पे काटेंगे 9 8 72। तो 8 दिन के लिए उन्होंने एक साथ में कार्य किया था, दोनों ने 8 दिन के लिए कार्य किया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। होप सो आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं भी, ठीक है ना, जिसमें पहले बता लेंगे भी ए कितने तक कार्य किया या बाद में पूछ लेंगे भी बी उसने कितने दिन तक कार्य किया तब कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी, देखिए क्या बोल रही है। सॉरी मुझे चेक कर लेने दीजिए, मेरे से टाइप करने में दिक्कत हो ना हो कोई। हाँ जी, हाँ ठीक है। इसमें हाफ हाफ हो गया ना। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 डेज। ठीक है, कोई बात नहीं है, आसान है क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी जो है ये 8 दिन में कोई कार्य कर रहा है, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। इधर बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 डेज लिख दीजिए। और फिर ए एंड बी कमेंस द वर्क ऑन द जॉब। ठीक है, ए एंड बी कमेंस वर्क ऑन द जॉब फॉर 4 डेज। ए और बी ने 4 दिनों तक कार्य किया। वेयर अपॉन ए लीव्स, उसके बाद ए छोड़ दिया और बी ने 2 मोर दिन तक कार्य किया। देन सी, बी भी ले गया और सी नाउ स्टार्ट द वर्किंग द फिनिश द जॉब। हाउ मेनी डिड सी रिक्वायर। इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हो जब भी, तब हमें क्या करना है, पहले तो इसका निकाल लीजिए। 24 आ गया, इस ये 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 2। अब पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी कमेंस वर्क द जॉब एंड वर्क फॉर 4 डेज। इन दोनों ने, ए और बी ने 4 दिन तक कार्य किया। 4 दिन तक कार्य किया तो 4 इंटू 3 12 यूनिट कार्य हो गया, बिल्कुल सही। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में कोई कमी आ गई जिसकी वजह से ए जो है वो चला गया और बी ने कुछ दिन तक कार्य, 2 दिन तक और कार्य किया। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ प्लस में 2b, बी ने 2 दिन तक कार्य किया। चलिए ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, एंड देन ही लीव्स टू, उसके बाद में बी भी चला गया। एंड सी स्टार्टिंग द वर्क, हाउ मेनी डेज डिड सी रिक्वायर। तो सी के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी, तो मैं इसको लिख लेता हूँ सी वाई दिन की आवश्यकता होगी। इधर आ गया 24। यही बात है। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखो अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो क्या होगा, ए प्लस में सी प्लस में 2b आ जाएगा और कार्य टोटल आ जाएगा 5। यही बात है, ए और सी का कार्य माफ़ कीजिएगा, इसमें ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा, मैंने एक गलती कर दी। ये बोल रहा है ए एंड बी कॉमर्स, सॉरी बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन लिखा हुआ है। बी और सी है ना अलग अलग कार्य कर रहे हैं, ना कि साथ में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो
इसकी जो इक्वेशन हम बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे वो देखिए ज़रा। हाँ जी, ए प्लस बी 8 दिन में कार्य कर रहा है, बी अकेला 12 दिन में करेगा और सी भी 12 दिन में करेगा। इस तरह किया है ये कार्य, ठीक है ना। मेरे पढ़ने में गलती होगी थी, अगर बी और सी साथ में कार्य करते तो भी इसको आसानी से हम कर सकते थे, ठीक है, पर उसके अंदर काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन काउंट हो जाता, ठीक है। तो चलिए, अब इनका सबका मैंने लिया तो ये आ गया 24। ओके, यहाँ पे 3 यूनिट कार्य आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 2 यूनिट, और यहाँ पे भी 2 यूनिट। ओके, अब ठीक है, बी की भी 2 यूनिट आ गई और सी की भी 2 यूनिट आ गई, ए की 1 यूनिट आ गई। अब इन्होंने कहा है ए और बी जो है ये 4 दिन तक कार्य करता है, तो 3 × 4 दिन तक कार्य हो गया, प्लस उसके बाद में क्या कहता है, वेयर अपॉन ए लिव्स, 4 दिन तक कार्य किया और ए चला गया, बी कॉन्टिन्यूज टू डू अ मोर वर्क, बी जो है 2 दिन तक और कार्य करता रहा, 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद में बी भी चला गया और सी को हमें पता करना है, तो सी वाई डेज मान लेता हूँ मैं, वही वाई डेज है कर रहा है, इक्वल टू 24 आ गया। इसको काटो, 2 दूनी 4 और 12 18, यह बच गया 6, इसको 2 से काट दिया, बच गया 3, तो 3 डेज तक उसको और कार्य करना पड़ेगा, तब वो कार्य जाके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। मेरे से गलती हुई, मैंने दोबारा उसको सही ढंग से नहीं पढ़ा, इसीलिए इतना टाइम लग गया। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आगे से, आप भी पढ़िए, अगर मैं ये गलती कर रहा हूँ तो सेम गलती आपसे भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम एंड हैरी कैन कट 12 kg नट्स इन 2 days। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, राम प्लस हैरी, देखो 12 kg 2 days में कटता है, तो एक दिन में कितने kg काट रहा है, 6 kg, ठीक है। आफ्टर 5 days हैरी लेफ्ट, 5 दिन के बाद जो हैरी वो चला जाता है, एंड राम टुक, देखो ये दोनों ने ना 7 दिन तक कार्य किया, राम प्लस हैरी ने कितने दिन तक कार्य किया, 5 दिन तक साथ में कार्य किया, ठीक है। उसके बाद में हैरी चला गया और जो राम है वो 8 मोर दिन तक कार्य करता है, 8 × राम लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अगर हमारे पास टोटल कितने थे, 58 नट्स वर कट, इफ टोटल ऑफ 58 kg ऑफ नट वर कट एंड द टाइम टेकन बाय द हैरी टू कट 10 kg ऑफ नट्स इज, हमें बताना है। देखो इतना जब कार्य हुआ था ना, तब 58 kg जो है वो कट चुके थे, ये बोल रहा है ये, और हमें 10 kg काटने के लिए हैरी को कितना टाइम लगेगा वो बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें ये पता है राम और हैरी एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर देते हैं, तो 5 दिन में कितना कटेंगे, 30, प्लस में 8R इक्वल टू 58, 30 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 × 8 और बटा में 8, R इक्वल टू दिस, तो 28/8 आ गया R की एफिशिएंसी, 4 पे काटेंगे 7/2 आ गया। हमें बताना क्या है कि 10 kg काटने में इसको कितने दिन लगेंगे, सिंपल सी बात है, 10/7 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू 20/7 दिन उसको लगेंगे, यही बात है ना, यानी कि लगभग 3 दिन उनको लगेंगे, 7 या 21 हो रहा है, लगभग 3 दिन होगा, अप्रोक्सीमेट आना चाहिए इसको, इसमें क्वेश्चन क्या है, अप्रोक्सीमेट लिखना चाहिए, अप्रोक्सीमेट लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितने दिन लगेंगे, ओके, क्योंकि टाइप करने में गलतियाँ होती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, और मेरी इतनी टाइपिंग फास्ट नहीं है कि मैं एक दिन में इतना सब कुछ कर सकूँ, ठीक है ना, ट्राई कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, उसको हम देख लेते हैं, और कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचा होगा तो मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी,
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, पढ़िए। ये कह रहा है वर्क डन बाय x + 4 मैन इन x + 5 डेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय दिस देन द वैल्यू ऑफ x दिस। हमें पता है MDH फार्मूला लगना है, लगा दीजिए MDH फार्मूला। क्या बोल रहा है, पुरुष कितने हैं x + 4, कार्य कितना है x + 5, इक्वल टू किसके इक्वल है x - 5 और x + 20 डेज। ठीक है, सिंपल सी बात है, ओनली ऑप्शन पुट करके इसके अंदर देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। 15 × 4 19 इंटू 15 और 5 20 इक्वल टू, अगर यहाँ पे 15 पुट किया है मैंने तो क्या आएगा 10 इंटू ये प्लस 20 है प्लस 35, ये 38 310, यानी कि 15 तो नहीं हो सकता। 30 इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 20 चेक कर लीजिए, 20 इसके अंदर का पुट कर दीजिए। 24 इंटू 29 इक्वल टू 20 में से गए 15 इंटू 20 और 20 40। इधर आ गया 24, इधर आ गया 20 और 5 25 आएगा, सॉरी इधर 24 इंटू 25 करके देखिए, भी 5 का 20 100 ये आ गया और 500 ये आ गया 600 और इधर भी 600, 15 चौका 60, 600 इक्वल टू 600, तो सी इसका आंसर है। देखिए इसको मैं बड़े उस तरीके से भी कर सकता हूँ, इनको दोनों को, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे उस तरीके से कर सकता हूँ। चलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि दोनों जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, x + 4 एंड x + 5 एक इक्वेशन थी, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करूँगा, पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा x², फिर इसको इससे करूँगा क्या आएगा +5x, इसको इससे करूँगा +4x, प्लस में 5 का 20, ये आएगा। एक इक्वेशन ये बनेगी, क्या बनेगी, x² प्लस में 9x प्लस में 20, एक इक्वेशन बन गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है x - 5 एंड x + 20, मल्टीप्लाई करो x², x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा प्लस का 20x माइनस का 5x माइनस का 100 इक्वल टू क्या आया, x² प्लस में 15x माइनस में 100, किसके इक्वल टू आएगा, ये आएगा x² प्लस 5x ऊपर वाली इक्वेशन देखिए क्या है, क्या थी, x² प्लस 9x प्लस 20, x² प्लस 9x प्लस 20, तो x² से x² कट गया, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इसमें से आ गया 9, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 6x इक्वल टू 120, ये कट गया, कितना आया 20। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आज काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन लिए, होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।